हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका रोड टू सक्सेस की यूट्यूब चैनल पे। और आज फिर से हम यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं, जहाँ पे हम यूजीसी नेट के लिए रिवाइज कर रहे हैं। यूजीसी नेट का एग्जाम बहुत ही जल्द आने वाला, अब तो डेट शीट भी आ चुकी है। और पिछले कुछ दिनों से वीडियोस नहीं अपलोड कर पाया मैं, क्योंकि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम था, पर आई विल ट्राई टू मेक अप फॉर दोज डेज जिन दिनों मैंने मिस किया है वीडियो अपलोड करना। एंड आई विल ट्राई टू मेक इट अप फॉर यू गाइस। ओके, सो वी हैव टू गियर अप एंड वी हैव टू resume our revision journey on UGC नेट। थैंक्स टू ऑल ऑफ देम जिन्होंने पर्सनली मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने बोला कि सर प्लीज़ वीडियोस वापस रिज्यूम कर दीजिए। एंड इट्स रियली नाइस टू सी दैट आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं एंड सपोर्ट कर रहे हैं। सो इट फील्स सो वेरी गुड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। तो आज मैं कम्युनिकेशन वाला यूनिट स्टार्ट करूंगा, रिवाइज करेंगे कम्युनिकेशन वाला यूनिट साथ में करेंगे और अच्छे से करेंगे। और मैं आपसे ये दुआ करता हूँ कि आपका जो एग्जाम है वो अच्छा हो, ये रिवीजन वाले जो सेशंस है वो आपके लिए फायदेमंद साबित हो। और एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और कमेंट करके अपने डाउट्स जरूर पूछें और ये भी बताएं कि आपको कैसा लगा। कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक देखने से ही आपका फायदा होगा, बीच में मत छोड़िएगा। इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन। आपको स्क्रीन दिखे तो आप प्लीज़ बताइए कि हाँ हमें स्क्रीन दिख रहा है। यस, आई हैव टू शेयर माय स्क्रीन। ये रहा। ऑल राइट, that's the screen and let me expand it. ओके, सो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो कम्युनिकेशन है, और कम्युनिकेशन पे भी मैं पर्टिकुलरली मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन पे बात करना चाहता हूँ। मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्यों? क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अगेन, मैं अपने सेल्फ रिटन नोट से ही आपको रिवाइज करवाने वाला हूँ, ताकि आप मेरे साथ फटाफट रिवाइज कर ले और चुटकियों में आपका कम्युनिकेशन रेडी हो जाए। ऑलराइट, तो ये हमारा पहला स्लाइड है। आज वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, वीडियो नॉर्मल साइज का बनाऊंगा, छोटा वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप लोग 2x से फटाफट देख के रिवाइज कर सकें। ऑलराइट, तो पहले समझ लेते हैं कम्युनिकेशन क्या है। तो कम्युनिकेशन, ह्यूमन कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज पास्ड बिटवीन पीपल by means of previously agreed symbols in order to produce a desired response। यानी कि दो इंसान के बीच जब हम वार्तालाप करते हैं, यानी कि विचारों का आदान प्रदान करते हैं प्रीवियसली डिसाइडेड सिंबल्स के आधार पे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा अपने दोस्त को दिस, इसका मतलब क्या है? लाइक। बहुत सही, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही ये डिसाइड कर लिया है कि इसका मतलब वेरी गुड होता है। या तो हमने किया है, या तो समाज ने हमें बता दिया, या तो हम जिस कल्चर में रहते हैं उस कल्चर के स्लैंग्स ने हमें बताया है, तो इसका मतलब है वेरी गुड। अगर हम ये इशारे करते हैं यानी कि यार पसंद नहीं आ रहा है। तो ये जो सिंबल्स है, इन सिंबल के थ्रू जो हमने कम्युनिकेशन कर लिया, ये कम्युनिकेशन इसलिए हम कर पाए क्योंकि मुझे और सामने वाली पार्टी को दोनों को इसका मतलब और इसका मतलब पता है। अगर हम में से किसी एक को भी इसका मतलब नहीं पता होगा तो कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। करेक्ट? तो ये प्रीवियसली एग्रीड सिंबल्स के आधार पे होता है, ताकि एक डिजायर्ड रिस्पॉन्स हमें मिल सके। ओके, तो विचारों का आदान प्रदान जब हम प्रीवियसली डिसाइडेड सिंबल्स पे काम करते हैं, यानी कि, और वो सिंबल्स कौन डिसाइड करता है? या तो इंडिविजुअल लेवल पे होगा, या तो मैंने अपने दोस्त के साथ एक पर्टिकुलर सिंबल बना रखा है। जैसे ऑफिस में मुझे चाय पीने के लिए जाना होता है, मैं अपने दोस्त को बस इतना सा इशारा करता हूँ कि तो समझ जाता है कि चाय पीने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ही डिसाइड कर रखा है। तो सिंबल्स या तो हम बनाते हैं, या तो समाज हमारे लिए बना देता है, या तो जिस कल्चर में हम रहते हैं वो कल्चर बना देता है। तो बहुत सारी बातें हैं। ओके, ऑलराइट। अभी कम्युनिकेशन कितने तरह की होती है? एक तो होती है मैकेनिस्टिक कम्युनिकेशन। मैकेनिस्टिक कम्युनिकेशन यानी कि जो परफेक्ट ट्रांजैक्शन हो रहा है मैसेज का, विच जो संदेश है उसका सेंडर टू रिसीवर ट्रांसफर हो रहा है। साइकोलॉजिकल, सेंडिंग अ मैसेज टू अ रिसीवर एंड द इमोशन ऑफ द रिसीवर अपॉन इंटरप्रेटिंग द मैसेज। यानी कि जब मैसेज के इंटरप्रिटेशन को आपको समझना पड़े, इमोशन को समझना पड़े, तब हम कहेंगे कि वो साइकोलॉजिकल मैसेज है। ठीक है? फिर सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट मैसेज होता है, कम्युनिकेशन होता है। इट सीज द प्रोडक्ट ऑफ द इंटरैक्टेंट्स शेयरिंग एंड क्रिएटिंग ऑफ मीनिंग। जिन दो इंसान के बीच बातें हो रही हैं उनकी बातों को समझना भी जरूरी होता है, उनके आधार पे जो बातें हो रही हैं उसको समझना भी जरूरी होता है। फिर होता है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक का एक सेकंड। सिस्टमैटिक,
सिस्टमैटिक का अर्थ होता है न्यू मैसेजेस क्रिएटेड वाया थॉट पुट और इट बीइंग इंटरप्रेटेड और री इंटरप्रेटेड। जब हम अपने थॉट्स, अपने इंटरप्रिटेशंस, अपने री इंटरप्रिटेशंस डालते हैं, तब उसे हम सिस्टमैटिक कम्युनिकेशन कहते हैं। और क्रिटिकल यानी कि जब आप आलोचनात्मक भाव से मैसेज को या कम्युनिकेशन को करते हैं, तब हम उसे आलोचनात्मक तरह से करते हैं, जब हम उसे क्रिटिकल कहते हैं। पर आज का जो मेन हमारा टॉपिक है वो है मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे बिल्कुल धूमधाम से। तो उस पे आते हैं, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन पे। मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन के कितने सारे मॉडल्स बनाए गए हैं, अलग अलग व्यक्तियों ने बनाया है। तो सबसे पहले तो आपको सारे व्यक्तियों का नाम यानी नेम याद रखना है। वर्ष यानी ईयर, वर्ष यानी कि ईयर भी याद रखना है, किस साल वो मॉडल आया था, क्योंकि कभी कभी क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं क्रम में सजाने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले एरिस्टोटल की बात करते हैं। तो इनके मॉडल में तीन शब्दों का इस्तेमाल बहुत होता है, ईथोस, पैथोस और लोगोस। ईथोस, पैथोस और लोगोस। अब ईथोस क्या है? ईथोस यानी स्पीकर का स्टेटस, कौन व्यक्ति बोल रहा है। एरिस्टोटल के मॉडल में जो व्यक्ति बोल रहा है उसका एक स्टेटस होना चाहिए। अगर कोई ऐरा गैरा व्यक्ति बोल रहा है तो उसके बाद के कम्युनिकेशन का मायने नहीं रहते। तो कम्युनिकेशन को एरिस्टोटल कुछ इस तरह से बरतते हैं कि जो व्यक्ति कम्युनिकेट कर रहा है उस व्यक्ति का स्टेटस होना चाहिए। जैसे कोई पॉलिटिकल लीडर हो गया, या कोई इन्फ्लुएंसर हो गया, या कोई रिलीजियस लीडर हो गया, जिसके बात में वजन हो, जिसके बात को लोग सुने। पैथोस का मतलब होता है अपील टू इमोशन, यानी जो हम बोल रहे हैं वो सुनने वाले के इमोशंस को टच कर रहा है कि नहीं, सुनने वाले के इमोशंस को टच कर रहा है कि नहीं। जैसे मोदी जी जब बोलते हैं तो सामने वाले के इमोशन को टच करता है, या जितने भी बड़े बड़े ओरेटर्स हुए हैं वो जब बोलते हैं तो लोगों के इमोशन को टच करता है। तो वो हो गया पैथोस। और लोगोस यानी कि जो वो व्यक्ति बोल रहा है उस व्यक्ति के साथ जनता यानी ऑडियंस रीजन कर पा रही है कि नहीं, उसकी बातों में रीजन ढूंढ पा रही है कि नहीं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑडियंस रीजन। तो तीन चीजें हैं, इथोस, पैथोस और लोगोस। ओके। इसको हम स्पीकर, सब्जेक्ट और ऑडियंस भी कहते हैं, स्पीकर, सब्जेक्ट और ऑडियंस। ठीक है। इसके बाद जो मॉडल है वो है शैनन एंड वीवर का मॉडल। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मॉडल है। शैनन एंड वीवर के मॉडल को मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए कि मैथमेटिकल मॉडल कौन सा है, तो आप कह सकते हैं शैनन एंड वीवर का मॉडल है मैथमेटिकल मॉडल। ये तीन लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स की बात करता है। एक तो टेक्निकल प्रॉब्लम, एक सेमेंटिक प्रॉब्लम और एक इन्फ्लुएंशियल प्रॉब्लम। याद रखिएगा, टेक्निकल, सेमेंटिक और इन्फ्लुएंशियल। ठीक है। इन्फ्लुएंशियल। अब इसमें भी तीन चीजें हैं, एक हो गई एंट्रोपी, एक हो गई रेडंडेंसी, एक हो गई चैनल कैपेसिटी। एंट्रोपी, अभी इनके मतलब मैं बताऊंगा, रेडंडेंसी और चैनल कैपेसिटी। चैनल कैपेसिटी। ठीक है। अभी एंट्रोपी क्या होता है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ चॉइस, यानी जब आप बोल रहे हो तो आपका जो बोलने की जो आजादी है उसका माप कितना है, उसका परिमाण कितना, उसकी डिग्री कितनी है। रेशियो ऑफ एक्चुअल टू मैक्सिमम एंट्रोपी इज कॉल्ड रिलेटिव एंट्रोपी। redundancy क्या होता है? amount of information that can be added or eliminated in a message channel, in a noiseless channel, so that the message still have meaning। यानी मान लीजिए एक संदेश है, एक मैसेज है। ठीक है। वो मैसेज एक व्यक्ति ए बी तक पहुंचा रहा है। तो ये मैसेज में आप कितनी चीजों को ऐड कर सकते हो या घटा सकते हो, बशर्ते इस संदेश का जो अर्थ है यानी मीनिंग है वो चेंज ना हो। जैसे मान लीजिए मुझे आपको कुछ बताना है, तो मैंने उस इंफॉर्मेशन को आपको कन्वे करने से पहले उसमें कुछ ऐड किया या कुछ घटाया, पर मैं कितना ऐड कर सकता हूँ या कितना घटा सकता हूँ जिससे मैं जो संदेश भेजना चाह रहा हूँ उसका मीनिंग ना बदले, उसके मीनिंग में कोई परिवर्तन ना हो। अगर मैंने बहुत एक्स्ट्रा चीजें डाल दी या बहुत सारी चीजें हटा दी, तब तो उसका मीनिंग बदल जाएगा। तो रेडंडेंसी वो लिमिट है। उसके बाद चैनल कैपेसिटी, यानी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी ट्रांसमिटेड पर यूनिट टाइम, कि मैं पर यूनिट टाइम, पर सेकंड, पर मिनट, पर घंटे, पर दिन, पर साल कितने मैसेजेस भेज सकता हूँ, उसे हम चैनल कैपेसिटी कहते हैं। अगर आपने उससे ज्यादा भेजने की कोशिश की तो एरर आने के चांसेस है, वुड लीड टू एरर। फॉर एग्जाम्पल, ये वीडियो मान लीजिए 20 मिनट का है, तो इस 20 मिनट में मैं आपको कितने इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ? एक सर्टेन लेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, मैं चार पांच मॉडल आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ। अगर मैंने इससे ज्यादा डिस्कस करने की कोशिश की तो एरर आएंगे, तब कम्युनिकेशन ढंग से हो नहीं पाएगा।
मैं जो बातें बताना चाहता हूँ, जो बातें समझाना चाहता हूँ, जो बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूँ, जो चीजों को बरतना चाहता हूँ, वो कायदे से नहीं हो पाएगा। आप तक वो चीज ढंग से नहीं पहुंच पाएगी। करने को मैं कर सकता हूँ, फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसको कहते हैं चैनल कैपेसिटी। इसकी इतनी ही कैपेसिटी है। जैसे अखबार, अखबार का एक साइज होता है। अब आप उसमें कितने छोटे फॉन्ट में लिखोगे? एक सर्टेन फॉन्ट में लिखा रहता है। अगर आप ज्यादा इंफॉर्मेशन डालना चाहते हो, ज्यादा मैसेज डालना चाहते हो, तो आपको या तो अखबार के पन्ने बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आप अखबार के पन्ने नहीं बढ़ाना चाहते हो तो आपको फॉन्ट छोटा करना पड़ेगा। फॉन्ट छोटा करोगे तो मुश्किल हो जाएगा, कम्युनिकेशन ढंग से हो नहीं पाएगा। तो वो चैनल कैपेसिटी है। चैनल यानी कि कौन से माध्यम से आप कम्युनिकेट कर रहे हो, तो वो चैनल की कैपेसिटी है। ऑलराइट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉडल है, क्योंकि कितने कायदे की बात की है शैनन और वीवर ने। नाम याद रखिएगा, शैनन और वीवर दो व्यक्ति हैं। इसके बाद आता है एलेक्स फिश का मॉडल। एलेक्स फिश के मॉडल को हम ट्रांसमिशन या लीनियर कम्युनिकेशन भी कहते हैं। लीनियर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, या ट्रांसमिशन। क्यों कहते हैं फिश के मॉडल को, एलेक्स फिश के मॉडल को क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि इस मॉडल में नो फीडबैक, कोई फीडबैक नहीं होता, यानी रिस्पॉन्स नहीं आता। कम्युनिकेशन सिर्फ एक तरफा होती है। जैसे मैंने आपको कुछ बातें बताई, अगर आपका कोई फीडबैक नहीं आया तो वो लीनियर मॉडल कहलाएगा, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। हालांकि यूट्यूब पे आप फीडबैक दे सकते हो कमेंट पे, इसलिए मैं कहता हूँ आप कमेंट करो, ठीक है। इसके बाद एक होता है इंटरैक्टिव मॉडल। इंटरैक्टिव मॉडल क्या होता है? जहाँ कम्युनिकेशन सेंडिंग और रिसीविंग दोनों को कहते हैं। यानी कि मैं मैसेज भेजूंगा भी और मुझे मैसेज मिलेगा भी, सेंडिंग रिसीविंग दोनों हो रहा है। इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जेंस मॉडल। इसे हम कन्वर्जेंस मॉडल भी कहते हैं। किसे? इंटरैक्टिव मॉडल को हम कन्वर्जेंस मॉडल भी कहते हैं। कन्वर्जेंस क्यों? क्योंकि मैसेज कन्वर्ज हो रहा है, एक बार जा रहा है, एक बार आ रहा है, ठीक है। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको समझा देता हूँ। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस क्या होता है? फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस समझाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कम्युनिकेशन की दुनिया में। जो इंसान, जो भी स्टूडेंट जर्नलिज्म की दुनिया से है या मास कम्युनिकेशन जिन्होंने किया है, उन्हें पता होगा फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस क्या होता है। तो देखिए, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब होता है इज एन ऑल्टरेशन फैक्टर। ऑल्टरेशन फैक्टर, कितना ऑल्टर कर सकते हैं मैसेज को, उसे हम फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस कहते हैं। ट्रांजैक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज इंटीग्रेटेड इन आवर इंटरनल रिलेटिव्स। तो ट्रांजैक्शन मॉडल क्या होता है? जब हम इंटरेक्शन करते हैं तो उसे हम ट्रांजैक्शन मॉडल भी कहते हैं। इसके बाद हम आएंगे और भी कुछ मॉडल्स पे। इसे मैं मिटा दूं और मॉडल्स को समझते हैं। इन चीज़ों को मिटा दूं मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको ये वीडियो किसी भी मोमेंट पे अच्छा लग रहा, कि हाँ आपको लगा कि हाँ भाई कुछ तो बात है वीडियो में, तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, और रीच आउट टू मी एट 9830060368 फॉर एनी क्वेरीज। और आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज़, मैं लाइव क्लासेस ऑन पेपर वन स्टार्ट करने वाला हूँ। ये पेड क्लासेस रहेंगे, दिस विल बी पेड क्लासेस। दिस इज कमिंग वेरी सून फॉर द जून 2025 एग्जाम, ठीक है। जून 2025 क्वेरी के लिए आप इस पे जरूर कनेक्ट करें मुझसे, ठीक है। जो भी क्वेरी है आपकी इस एग्जाम से रिलेटेड, बिल्कुल मिनिमम फीस पे ये मैं लॉन्च करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे लाइव क्लासेस मिलेंगे, यानी कि यूट्यूब पे नहीं, गूगल मीट पे हम सब एक साथ जुटेंगे और वहां पे हम क्लासेस करेंगे। आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इट विल बी नॉट अ लीनियर मॉडल, इट विल बी एन इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रम के मॉडल पे, श्रम ने 1964 में मॉडल दिया था। ये कहता है फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, अभी जो मैंने बताया फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस के बारे में ही कहता है, ऑल्टरेशन फैक्टर। लीगन की मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, 1961। फोकस्ड ऑन कम्युनिकेटर, ये कम्युनिकेटर पे फोकस करता है। मैसेज ऑफ कंटेंट, की जो मैसेज है उसका कंटेंट क्या है, किस माध्यम से मैसेज ट्रांसफर हो रहा है, चैनल्स पे। ट्रीटमेंट ऑफ मैसेज, मैसेज को किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, और ऑडियंस का रिस्पॉन्स क्या है। यानी कि ये हर एक स्टेप पे इसने काम किया, लीगन के मॉडल ने। हेलिकल मॉडल फ्रैंक डैंस ने दिया था। ये लीनियर भी है और सर्कुलर भी है, यानी कि सीधा भी जाता है और पेचीदा भी जाता है। इसके बाद कार्ड्स का मॉडल है। कार्ड्स का मॉडल इज माई वन ऑफ फेवरेट मॉडल। अगर मुझे एक सोशलॉजिस्ट को चुनना पड़े पूरी दुनिया में, तो मैं कार्ड्स को चुनूंगा। इमैनुअल कार्ड्स बड़े ही शानदार व्यक्ति थे। सॉरी, एलिहू कार्ड्स, सॉरी नॉट इमैनुअल। इमैनुअल तो कांट थे, फिलोसफर थे वो। तो अगर मुझे कोई फिलोसफर चुनने बोले तो मैं कांट को चुनूंगा।
और अगर कोई मुझे सोशियोलॉजिस्ट को चुनने बोले तो मैं एलिहू कांच को चुनूंगा। एलिहू कांच। ठीक है। कांच का बहुत सारा मॉडल है, मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म की दुनिया में बड़े विख्यात नाम है ये। ठीक है। 1957, इन इज इंटरमीडिएट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन ही टॉक्ड अबाउट द रोल ऑफ गेट कीपर्स और इंटरमीडिएट्स। गेट कीपर्स और इंटरमीडिएट का क्या रोल है, यानी कम्युनिकेशन जब हो रहा है तो बीच में जो बिचौलिया है उसका क्या रोल है, वो मैसेज को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसके बारे में कार्ड्स ने कहा था। कार्ड्स की एक बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी थी। वहां पे वो कहते थे कि जब मैसेज एक पार्टी से दूसरी पार्टी तक आता है तो वो बहुत सारे लेयर्स में आता है। तो उन लेयर्स के थ्रू आने के दौरान वो मैसेज किस तरह से इन्फ्लुएंस हो जाता है। जैसे मीडिया, मीडिया क्या करती है, पॉलिटिशियन की जो मैसेज है, जो संदेश है, उसे हम तक पहुंचाती है, पर आपको नहीं लगता उसमें वो इन्फ्लुएंस करती है, मसाले लगाती है। तो गेट कीपर्स और इंटरमीडिएट का रोल, सेंसर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक मूवी रिलीज होती है, उस मूवी को सर्टिफिकेशन मिलता है, मान लीजिए ए, UA या यू, कौन देता है ये सर्टिफिकेशन? सेंसर सेंसर ग्रुप ही देती है, सेंसर बोर्ड ही देती है। तो सेंसर बोर्ड है जो है वो गेट कीपर है। सिनेमा जगत और पब्लिक के बीच का गेट कीपर सेंसर है। सिनेमा जो संदेश देना चाह रहा है जनता को, उसको इन्फ्लुएंस कर रही है सेंसरशिप। इसके बारे में कार्ड्स ने कहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल है। ही टॉक्ड अबाउट टेक्निकल स्किल, ह्यूमन स्किल एंड कंसेप्चुअल स्किल इन मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की दुनिया में इनका थोड़ा बातचीत हुआ था। इसके बाद क्रेग के मॉडल है। क्रेग का मॉडल रिटोरिकल है, सिम्योटिक है, फेनोमेनोलॉजिकल है, साइबरनेटिक है, सोशो साइकोलॉजिकल है, सोशो कल्चरल है, क्रिटिकल है। इन सब का मतलब मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि सेमेंटिक क्या होता है, साइबरनेटिक क्या होता है, फेनोमेनोलॉजिकल क्या होता है। और अगर आप रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ेंगे तो उसमें भी कुछ कुछ चीजें आपको पता चल जाएंगी। ओके। इसके बाद बर्डलोज मॉडल, बड़ा सिंपल मॉडल है, SMCR। SMCR मतलब क्या होता है, सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर। जो सेंडर है उसने मैसेज बनाया, एक चैनल से उसने मैसेज भेजा और रिसीवर को मिला। तो सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर। कई जगह एस की जगह स्टिमुलस लिखा हुआ है और आर की जगह रिस्पॉन्स लिखा हुआ है, मतलब सेम ही हुआ दोनों का। ठीक है। इसके बाद ब्राउन एंड यूल का मॉडल है 1983 का। यूज टू टर्म्स टू डिस्क्राइब मेजर फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज वेयर द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड ट्रांसमेशन ट्रांसलेशन ट्रांजैक्शनल communication. Function is expressed in expressing social relation and personal attitude is called interactional. तो ब्राउन न्यूल का मॉडल है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा मॉडल है। तो आज के लेक्चर में मैंने ये सोचा था कि मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ाऊंगा। इसके बाद टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आप देख सकते हैं, पर्सनल, मास मीडिया के बारे में डिटेल में पढ़ना है हमें। और फिर हमें मास मीडिया में हमें मॉडल्स पढ़ने हैं कि मास मीडिया मॉडल मिलेगा, यूजर एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी, लाजर्स फील्ड की मॉडल हम पढ़ने को मिलेगा। इंटरेस्टिंग है, तो देख सकते हो आप कितना कुछ है, ये सब मैं आने वाले वीडियोस में कवर करने वाला हूँ। तो इट्स गोइंग टू बी रियली वेरी इंटरेस्टिंग। तो आई होप आप लोग को ये वाला क्लास अच्छा लगा होगा। ये मॉडल छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट इट रीचेस द टारगेटेड ऑडियंस, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि आपको वीडियोस पहले मिलते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।